चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। इन्हीं मोटिवेशनल कोट के साथ मैं आज का ब्लॉग शुरुआत करता हूँ। नमस्कार दोस्त, सुबह का 4:26 हो चुके हैं और मैं अपना नींद तोड़ चुका हूँ और मुझे जोर से लगी है वॉशरूम। मैं जाऊँगा सबसे पहले वॉशरूम और लौटते ही मैं सबसे पहले पीऊँगा पानी। पानी इसलिए पीऊँगा क्योंकि सुबह सुबह पानी पीने से शरीर में गैस नहीं बनती है। अब टाइम हो चुका है 4:35-36 के आसपास। इस समय जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, बाहर में अंधेरा है, मैं टहलने के लिए जा नहीं सकता। तो मैं तब तक क्या करूँगा, मैं पढ़ूँगा। क्या पढ़ूँगा? तो भूगोल पढ़ूँगा। अब देखो, मैं भूगोल क्यों इसीलिए पढ़ रहा हूँ, वो भी हिंदी मीडियम से। आप लोग देख रहे होंगे हिंदी मीडियम से। आप लोग पूछेंगे भाई तुम बीटेक कर रखा है, तुम हिंदी मीडियम क्यों पढ़ रहे हो? दोस्तों मैं बता दूँ, बीटेक जो बैकग्राउंड होता है वो बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन ओनली ऑन साइंस, राइट। तो सोशल साइंस से हम लोग का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। हम बचपन में पढ़ा करते थे, जब 9th 10th में जब थे तब पढ़ा करते थे कि हाँ भाई हिस्ट्री कुछ होता है, नागरिक कुछ होता है, भूगोल कुछ होता है। और मैं बता दूँ, मैं 10th तक हिंदी मीडियम से था, उसके बाद मैंने इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया था। तो इसलिए मुझे हिंदी मीडियम में समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन हाँ, मैं तो एग्ज़ाम दूंगा तो इंग्लिश मीडियम ही दूंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है इंग्लिश मीडियम का भी स्कोप बहुत ही ज़्यादा है हिंदी मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो मैं हिंदी मीडियम का पढ़ूंगा ताकि मुझे हिंदी मीडियम से कुछ बहुत कुछ समझ में आ जाए। अब पढ़ते पढ़ते टाइम हो चुका है, सुबह हो चुकी है, सूरज की लाली खिल चुकी है। तो मैं जाऊंगा घूमने के लिए। और घूमने के लिए तो जब मैं रूम से बाहर निकलता हूँ, देखता हूँ अपनी दादी माँ को झाड़ू लगाते हुए। जी हाँ, हमारे घर पे अभी दादी माँ, बाबा, हम और मेरे छोटे छोटे भाई बहन नहीं रहते हैं। मेरे माँ पापा बहुत मतलब बम्बई में रहते हैं, वो मतलब आमदनी के लिए, आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए घूमते हैं। और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, मैं सुबह सुबह मैं एक्सरसाइज करने से अच्छा मैं घूमना पसंद करता हूँ या मैं साइकिलिंग करता हूँ। जब मैं घूमता हूँ तो कम से कम 4 किलोमीटर मैं घूमता हूँ, और जब मैं साइकिलिंग करता हूँ तो कम से कम 10 किलोमीटर साइकिलिंग करता हूँ। इससे क्या होता है कि हमें थकान नहीं होता है। व्यायाम करने में ये दिक्कत होती है कि आज मैंने व्यायाम किया और कल मैंने छोड़ दिया क्योंकि आज थक गया रहता, एक दिन में थक जाता हूँ। तो इसलिए मैं व्यायाम प्रेफर नहीं करता, मैं साइकिलिंग और टहलना ये प्रेफर करता हूँ। और साथ साथ में जब सुबह सुबह जब सूरज की किरण उगने से पहले जब आप घूमने निकलोगे तो सुबह सुबह जो वातावरण होता है गांव का, प्राकृतिक जो सुंदरता जो गांव होती है, उसके जो वातावरण ना बहुत ही अमेजिंग फील करवाता है और उसी में अच्छा लगता है, पॉजिटिव थॉट आता है। जब वापस मैं आता हूँ तो सबसे पहले मैं ब्रश करता हूँ, उसके बाद अगर कुछ नाश्ता रहता है बना हुआ तो नाश्ता करता हूँ, नहीं तो फिर पढ़ने बैठ जाता हूँ। तो मैं पढ़ूँगा क्या, वही जो पुराना सुबह में जो मैंने शुरू किया था उसी को मैं चाहूँगा ख़त्म करने के लिए। ये प्रक्रिया सुबह अब चाहे जिंदगी ऐसी जी, अब चाहे जिंदगी है। 9 बजे तक चलता है। उसके बाद 9 बजे से लेके 11 बजे तक मेरा रहता है पार्ट टाइम जॉब। मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ क्योंकि मेरी फाइनेंशियल स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। मैं जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी करता हूँ, यूपीएससी भी तैयारी करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अब धीरे धीरे सब हो, क्योंकि मैं जॉब भी नहीं छोड़ सकता इसके लिए, क्योंकि आमदनी अगर ना हो तो फिर घर कैसे चलेगा, राइट। इसलिए मुझे ये करना पड़ता है। तो 11 बजे के बाद, आज तो खैर संडे है, नहीं तो अदर डे तो मुझे जॉब करना पड़ता है, 9 घंटे की जॉब करना पड़ता है। तो उस वक्त डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि जॉब के साथ साथ करना। तो इसीलिए मैं प्रेशर भी नहीं लेना चाहता हूँ। यूपीएससी की तैयारी करते वक्त मैं चाहता हूँ कि फ्रीली तैयारी करो, ताकि मतलब कोई प्रेशर ना हो, कोई टेंशन ना हो और धीरे धीरे हो, क्योंकि अचानक कुछ होता नहीं है। आप लोग को पता है यूपीएससी इतना हार्ड एग्जाम है, मतलब कुछ अगर कोई चाहेगा मुझे जल्द ही हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं है। और ख़ासकर हम लोगों के जैसे अगर जो बंदा जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहा है उसको थोड़ा तो पेशेंस रखना बनता है, राइट। इसलिए
मैं जब टाइम देखूँगा तभी मैं पढ़ूँगा। और यही मेरा दिन का दिनचर्या है। रात को 9-10 बजे तक ड्यूटी रहता है, कभी कभी 10:30 बज जाता है। उसके बाद मैं जितना जल्दी हो सकता है मैं सवेरे सोने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे सुबह में उठने से बहुत ही लगाव है, बहुत प्यार है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं देर से उठूँ। मैं सुबह का मॉर्निंग बंदा हूँ मैं। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ, और ख़त्म करने से पहले मैं एक मोटिवेशन शायरी आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। हाँ, बैठकर न देख हाथों की लकीर अपनी, तन्हा बैठकर न देख हाथों की लकीर अपनी, ऊँट बांध कमर और लिख दे खुद तकदीर अपनी।